अगर आप अच्छा कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि देखो कोरोना का माहौल है और हमें पता है आप 1100 रुपये में पढ़ाते हो, बचना आपके कुछ है भी नहीं। अब अगर हम बच्चों के कुछ के चालान काट भी देंगे तो वो भी आपको भरने पड़ेंगे, आप बच्चों को भी नहीं कह सकते ले आओ। तो पीछे 5-7 कार्टून बैठा बिना मास्क, तो काट के 2100 रुपया चालान काट के, यानी प्रत्येक दुकान के अंदर ही काट के गए थे। वो तो अपनी दुकान ही है विजय। बात यहां समाप्त नहीं होती है, बात तो अब शुरू होगी। बात इतनी सी थी, फिर उनको बिठाया, चाय पानी पिलाई और वो अब जल्दी इनको कर देंगे। अब हम टेस्ट शेड्यूल शुरू कर देंगे जिनके बीच में गैप भी होता है, या फिर सोचेंगे क्या करना है, 3 दिन की छुट्टी देके सोचेंगे कि करना क्या है आगे के लिए। फिर कल एसडीएम साहब से मिले तो वो भी बोले कि देखो, हाँ मैडम है, एसडीएम साहब मैडम है, सीकर से है और पिछले बैच के ही है। तो अभी जो नए बंदे लगते हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में जानते ही हैं, पुराने वाले नहीं जानते, लेकिन हम इन 2-3 सालों में जो भी पढ़ाई से जुड़ा हुआ है वो जानता ही है कहीं ना कहीं। तो मैडम जी ने ये कहा कि भी देखो धीरे धीरे स्थिति तो बिगड़ती जा रही है, आज नहीं तो कल लॉकडाउन की संभावना ही रहती है। ये आपको पता है, आज की न्यूज़ों के आधार पर आपको पता चल रहा है। बात ये नहीं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग से बिठाओ, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी समस्या तो आ सकती है। अगर एक कोरोना पॉजिटिव आ गया ना तो फिर हम पूरे के स्कैनिंग करेंगे। अब आपको पता है स्कैनिंग करते ही 100 चेकअप कराने जाओ 30 तो आ ही जाएंगे, तो पूरे का स्कैनिंग करेंगे हम, बिना मतलब यहां कर्फ्यू लगा देंगे। अब बताओ इतनी सिचुएशन होगी तो बुराई का भांडा किस पर फोड़ेगी जनता। गांव में कहावत है, कंसाइडो को नहीं रुआइडो हो जा। बात अब देखो, अब सुनो, वो बात बीच में रह गई। आए, उनको चाय पानी पिलाई और 5-7 बच्चे जो थे उनको चले गए 5-7 मिनट, ठीक है, जानकारी थे, वो कांस्टेबल थे तो वो भी जानकार थे, यो साहब नहीं थे वो अलग बात। अब बात बनती है मार्केट में, आपने भी सुनी होगी नई नई बातें। 3 तरीके के लोग होते हैं, 3 तरीके के जुआ खेलने वाले होते हैं। 3 तरीके बताया था, जुए का एक दिन बताया था ना, 3 तरीके का जुआ है, वैसे 3 तरीके। एक तो होते व्यवसायी लोग, जैसे बाकी स्कूल कोचिंगें चल रही है, जैसे ही हमारा पता चला उन्होंने तुरंत एक्शन ले ली कि उनके पढ़ाए, तो वो तो होता है व्यवसायिक माइंड, बिजनेस माइंड। तो उन्होंने भी फोन कर लिया, गुरुजी क्या मामू ये है, आप भी बंदी कर दो अगर चला रहे हो तो। वो पहली कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी है जो सिर्फ उसी पे बात ध्यान देती है, बोल भी छापो और लॉकडाउन में करना, ये दूसरा। अब आती है तीसरी कैटेगरी। अब नई नई बातें, मैं गुरुजी से कह रहा था हमारी मार्केट वैल्यू कितनी है अब आपको पता चलेगा। सब दुकानों में चालान काट के गए, अपना भी काट के गए, लेकिन अब चेक करना कि अपनी बातें हवा बनती है कि नहीं बनती, तब तो हम मार्केट में जिंदा है। नहीं बनेगी तो फिर कमजोर है हम। आपकी भी मार्केट वैल्यू इसी चीज से, मैं बीमार था लोगों ने पूछ पूछ के मार दिया, तो इस चीज से पता चलता है कि आपकी कितनी चर्चाएं हो रही है। एक को फोन आया, बोल गुरुजी मैं सुनो इनकम टैक्स तो छापो पड़ गयो। यार 1100 रुपया तो पूरा लियो, इनकम टैक्स को और पड़ोगे, सामने आ रहा है मेरा इनकम टैक्स आया तो मांग लूंगा, इतना सा घाटो आया मेरा, रुपया देके जाओ थे, आया तो आया क्या, यहां तक ठीक थी। फिर एक कैटेगरी और आती है, पैसा वो तो मुझे बताते हो ही शर्म आ रही। अरे क्या बताऊं, मतलब क्या रेड पड़ी है, मतलब होटल में पड़े करे बा।